मैं कामना पराशर, एम्पैथ कामना पराशर, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड मैनी मोर। आज मैं आपके सामने एक एपिसोड एक ऐसा लेकर आना चाहती हूँ जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कनेक्ट होते हैं और वो कहते हैं कि जी बच्चों की, टीनेजर्स की स्पेशली, एंग्जाइटी। टुडे विल टॉक अबाउट द एंग्जाइटी। व्हाट इज एंग्जाइटी, हाउ यू डिफाइन। बच्चे आजकल काफ़ी स्कूल खुल गए हैं पर काफ़ी बच्चे घर पर भी हैं। energies are very high, they don't know how to utilize it, where exactly it is utilized, and how to create how to utilize the energy and how to convert it into creativity. Compile energy, if not been used in a right manner, it converts into anxiety. हम लोग जब छोटे थे तो हमारे साथ ये बड़ा एक बहुत अच्छा सिस्टम था कि स्कूल्स में भी पीटीज, एक्सरसाइजेज ये सब होती थी, जो आज भी बच्चे करते हैं, आज भी स्कूल्स में होती होंगी। माई डॉटर इज़ ग्रोन अप, तो अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि आजकल स्कूल की एजुकेशन क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज इन अ पीटी, आई वॉज इन अ बैडमिंटन, आई वॉज इन अ रिले, शॉर्टपुट एंड वॉट नॉट, भंगड़ा एंड ऑल। एंड हर बार मम्मी, बिकॉज थोड़ा फैमिली ऐसा था, तो मम्मी यूज टू फील कि एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, सिर्फ इस पे ध्यान है। और बैडमिंटन चैम्पियन थी और नेशनल लेवल पे नेशनल स्टेडियम बहुत गए, तो उनको लगता था हर साल की फेल हो जाऊँ। एवरी ईयर आई यूज टू, पर ऐसा नहीं होता था बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस। तो लगता था कि एक बार पढ़ने बैठे, बाकी और मेरी फ्रेंड्स और बच्चे पूरा साल पढ़ते थे। आई यूज टू ओनली, मतलब मेरा 45 मिनट्स का जो पीरियड होता था उसमें जो मैंने समझ लिया, दैट आई यूज टू ग्रैस्प, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग होमवर्क करना है, घर आके उस चैप्टर को रिपीट करना और हो जाता था। उसके अलावा बैडमिंटन ज़रूर खेलना है, चैम्पियन हूँ बैडमिंटन के, इसलिए ज़रूर जाना है, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जाना है। मतलब कंपाइल नहीं कर पाते थे एनर्जी को, और बाय द टाइम 7:30-8 बजते थे, यूज टू बी डेड टायर्ड, एंड सिर्फ बिस्तर पे पड़ती, खाना खाया, बिस्तर पे गए और सो गए। तो फालतू चीज़ों के लिए दिमाग नहीं होता था। टीवीज बहुत कम होते थे उस वक्त कंपैरेटिवली, एंड संडे वनडे या वेडनेसडे कुछ ऐसा आता था, बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स नहीं थे। कॉमिक्स में आई रिमेंबर पंचतंत्र, एंड देन फिर चंदा मामा, ये कुछ ऐसी कुछ मैगजीन्स आती थी, वो जब तक खा नहीं लीजिए, मतलब जब आ गई है और जब तक उसको चाट नहीं लिया तब तक छोड़ते रहे। ये मेरा अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, ये मैं नहीं, सभी हमारे एज के सभी लोग ऐसे ही करते थे। आज के टाइम में लेट्स कम टू द पॉइंट। आज के टाइम में क्या है, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ, आप दिल्ली हैं, आप गुड़गांव हैं, आप अमृतसर, आप कहीं भी हैं। बच्चे भी ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं, एंड थैंक्स टू दिस पेंडेमिक कि बच्चे हो सकता है पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि मदर्स को, पेरेंट्स को ये भी लगता हो कि अनदर दिस थिंग, द पेन, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें बंद हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे अपने आप में बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेकी या मेडिटेशन इतने छोटे बच्चों को, जहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्यूबर्टी स्टेज, जहाँ हार्मोनल चेंजेस है, यू वी फील कि this is the energy which is not coming out or not being utilized in any creativity. How to I will not advise to subside the energy, but yes, I would like to advise a bit with the how to calm down, focus, कैसे अपनी ही चीज़ों के लिए और हम आगे लाइफ में, मतलब हाउ टू यूटिलाइज। सी, टीनेजर्स आर वेरी कंफ्यूज्ड, दैट स्टेज इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, एंड सेम दिस चैप्टर आई वांट कि अगर कहीं ना कहीं घर में कोई बड़े लोग जो मेनोपॉजल स्टेज पे अगर पहुंच गए हैं, वो भी कोई लोग सुन रहे हो, तो सेम टाइम है प्यूबर्टी स्टेज एंड मेनोपॉजल स्टेज, प्री मेनोपॉजल, सेम, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लोग समझते हैं कि शायद बड़े हो गए हैं, मेच्योर्ड हो गए हैं, तो आपको तो समझ होना चाहिए, बट नो, बिकॉज यू कांट कंट्रोल और कांट सबसाइड योर हार्मोन्स, इट इज़ अ चेंजिंग ऑफ योर हार्मोन्स। बच्चों को हम कैसे, कहाँ यूटिलाइज करवा सकते हैं उनकी एनर्जी के लिए, हाउ टू प्रैक्टिस, एंड हेयर आई वुड लाइक टू, इट्स नॉट द मेडिटेशन, बट येस, खेलते खेलते में यू कैन डू सम रेकी प्रैक्टिसेस। How? Let's say you are watching TV, or you have been on with me, you are on online. Reiki is just a hands, you have to call the Reiki, and
inclined with that. And all that 21 points, आप हाथ रखते जाओ, मन में सोचो दैट रेकी इज वर्किंग विद मी एंड यू विल सी द डिफरेंस. यू आर फीलिंग वेरी अनटायर्ड. किसी ने कोई बात कह दी आपको, आपको बहुत बुरा लग गया है, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, एंड यू वांटेड टू रिड ऑफ इट कि नहीं ये बार बार ये चीज़ मुझे क्यों परेशान करे, बिकॉज यू अदरवाइज यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड अननेसेसरली यू विल क्रिएट ऑन ऑल दैट द थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने ऊपर भी यू कैन काम डाउन योर सेल्फ. इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ रूम में जाएं, मेडिटेट करें, ओम शांति लगाएं. अगर वो लगाते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया. पर रेकी प्रैक्टिस इज़ नॉट कि आप नहाए हैं कि नहीं नहाए, कि आप धूप बत्ती अगरबत्ती आपने किया है कि नहीं किया, या आप अटैच नहीं हो सकते. इट्स नॉट दैट. चलते फिरते गाड़ी में, आप कहीं भी, इट्स जस्ट mentally you have to connect, you have to call the reiki energy. Even your child, if it is like बच्चे घर पे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं and you know a bit of reiki, आपको पता है कि what is the reiki technique, you are sitting here without talking to a child, you are mentally connecting to the child and you can send the reiki healing energy and the child is very comfortable. Okay, small child, even your the let's say घर के बड़े बुजुर्ग, वे यू फील कि थोड़ा हाइपर हो जाते हैं बिकॉज उनको भी नहीं समझ आता कहाँ जाए करें. तो उस केस में आप लोग रेकी इज अ वेरी, आई विल नॉट से कि दिस इज मैजिक, बट येस इट वर्क्स wonders. It gives you the so much of calmness, remove all the negativity from your side and provide you the focus. आप छोटा छोटा धीरे धीरे 10-10 15-15 मिनट का, वेन एवर यू आर सिटिंग, लेट्स से दोपहर में आपको आराम करने की आदत है एंड योर चाइल्ड इज लिटिल हाइपर, या बच्चे थोड़े से अनोइंग कर रहे हैं, या आप आराम से, आपके पास है कि बच्चे भी बहुत डिसेंट हैं, आपने उनको सेट कर दिया, नाउ यू हैव अ 10-15 मिनट वेयर यू कैन टेक अ गुड नैप टू रिफ्रेश योर सेल्फ. There also, while lie down also, you can just call the Reiki energy and you can heal yourself that I'm receiving a Reiki energy and I've been getting calmed down, and whatever you wanted to manifest, you can do that. I will, this is my request because I'm also, हम सभी लोग, बच्चे जब होते हैं घर में तो सभी लोग इस स्टेज से गुजरते हैं कि जहाँ बच्चे कई बार आपको नहीं समझ पाते बिकॉज ऑफ द जनरेशनल गैप. So my request is this कि unnecessarily don't try and pull them or push them away or try and give them the lecture because they are not in the stage. उनको नहीं समझ, उनको नहीं पता ही नहीं चल पा रहा. They are not on the same frequency. आप क्या बोल रहे हो, क्यों इरिटेट हो रहे हो, क्यों वही सब करना चाहिए, why they need to be disciplined. This is logically you have to tell them कि, or through the energy. Send them that the energy is such a thing कि where mentally also you command a person, you will request a person and he or she will follow the same way, and harmony in the life will be there, longevity will be there, and then the focus on the study or whatever they have been doing, any project, any entrance exams के लिए तैयारी कर रहे हैं. let's say कुछ बच्चों का food habits are not good, you just have to give the bottle up रखिए, give the Reiki energy. खाने पीने में भी you can give the Reiki energy and you see how your child is been benefited. I provide the numbers also. I mean, I advise that add on certain numbers, angelic numbers with that also, कि जहाँ बच्चे के खाने के ऊपर या बॉटल के ऊपर आपने स्टिकर में लगा के चिपका दिया. This number will give the energy to a child. आपके घर में बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो that also will bring the lot of harmony, lot of peace, lot of happiness among the family members, and your child will get the proper focus. You yourself will be also calm, because being a mother, you also like so many things must be going on. You are also been having some time, after every 20 days you are going through the hormonal changes. So instead of getting the irritation and the irritated and unnecessarily blaming or claiming or other things, it is always better to, because all the energies are surrounded with us. We just have to come to the frequency and these things do wonders. सो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं. ओनली थिंग इज़ दैट वी टुडेज सिनेरियो इज़ एज सच where we need to calm down ourselves and we have to take care of our our children, our family, our elders, and even the Reiki works for the animals also.
we are providing the animal reiki. The anxiety and the hyperness of the animal is also been subsided, and they get calmed down. नींद आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, एपिटाइट आपका बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चों का अपने आप मन लगता है. देयर इज अ सर्टेन सिंबल जो आप रेकी की बुक पे ड्रॉ कर देते हो. लेट्स से योर चाइल्ड इज सो मच ऑफ दिस थिंग कि उसको सिर्फ खेल करना है, उसको सिर्फ पिक्चर्स देखनी है, उसको मूवीज देखनी है, उसको वीडियो कॉल्स करनी है. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर वो लेक्चर बस हो गया तो हो गया ऑनलाइन, उसके बाद उसने उठा के नहीं देखना. तो देयर वे एडवाइस कि मैंने बहुत सारे टीनेजर्स बच्चों के लिए आई हैव कंडक्टेड डिस्टेंट रेकी क्लासेस, and there I have seen the miraculous changes. Parents are been sending the the thanks note, and child has also understood कि this is the, because once the energies are settled, it is all about the energies. Once it has been settled, they will become a more responsible. Second thing, there is a certain symbols which you can draw on their book and you see the wonders. तो आज के लिए इतना ही. Stay happy, stay blessed, enjoy your Tuesday. Thank you very much. I am Empath Kamna Parashar. My mobile number is 9873356001. I am available on Instagram, Empath Kamna Parashar. I am on the Facebook also. Google पे आप search कर सकते हैं. I am a tarot reader. I am astrologer. I am a Reiki grandmaster and Lama Fera grandmaster as well. So you can drop the message. You can call me as well. And on the Google also you can see if anything you required. I'm available. Thank you very much and keep liking. God bless. Thank you.